हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतोस क्लास 9th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 10 मार्क्स गारंटीड फॉर योर फ्रॉम योर चैप्टर, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दूसरा स्टैटिस्टिक्स। बहुत इजी चैप्टर है और इन चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो इन दोनों चैप्टर से अगर आपने एनसीईआरटी कर ली दैट इज सफिशिएंट, काफी है। एनसीईआरटी से बाहर इस चैप्टर से जनरली वो कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ और थोड़े से अलग से क्वेश्चंस, जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन से ऐसे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे इन दोनों चैप्टर से जो आपके एग्जाम्स में आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, उनके बारे में आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो चलिए यार बढ़ते आगे और बिना किसी देरी के साथ लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो फिर, है ना। चलो सो पहला सवाल है आप लोगों के पास, ये कह रहे हैं कि ये आपके पास एक फिगर है जिसमें पी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। और ये भी बोला गया है पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत आसान सा है कि यार यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना है? 2 यूनिट है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, नेगेटिव है लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? 2 यूनिट। तो ये जो क्यू आर है मेरे पास, ये कितना आ जाएगा? 2 + 2 कितना आ जाएगा? 4 यूनिट आ जाएगा। उसी तरीके से बेटा पी क्यू, ये भी कितना होगा? 4 यूनिट। और आपके पास ये जो पी आर है ये भी कितना होगा? 4 यूनिट, क्योंकि आपके पास क्या है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब आपको पता है ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना है? 2 यूनिट है। ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना है? 4 यूनिट है। तो क्या आप ये पीओ निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से? क्यों निकाल रहे हैं हम, अभी पता चल जाएगा क्यों निकाल रहे हैं, है ना। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पीओ, बेस कितना है? 2। 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है 4, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये। तो ये हो जाएगा आपके पास 12 इज इक्वल्स टू पीओ स्क्वायर। तो 12 का अंडर रूट अगर मैं करता हूं तो वो हो जाएगा पीओ के बराबर, और ये हो जाएगा आपके पास 2√3 पीओ। यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना है? 2√3। अब बेटा जब ये वाला डिस्टेंस 2 यूनिट था तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 2,0। अब ये वाला डिस्टेंस अगर 2√3 है तो पी के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? 0,2√3। 0 क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स वाला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0 होता है, और वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? जो भी ये डिस्टेंस होगा। तो इस टाइप के सवाल आपके पास पूछे जाते हैं और इस तरीके से आसानी से आपको इनको सॉल्व करना होता है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सिंपल सा सवाल था ये, है ना। चलो आगे बढ़ने से पहले यार अब आप लोगों के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सी जानकारी है, और जानकारी ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है आपके फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं। अब आपकी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन को और ज्यादा बेटर करने के लिए वेदांतो आप लोगों को हर सब्जेक्ट के 3 प्रैक्टिस पेपर दे रहा है, हर सब्जेक्ट के, जिसमें इंक्लूडेड है आपका मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी और हिंदी भी। हिंदी के दोनों कोर्स ए कोर्स बी दोनों के दोनों पेपर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं वेदांतु के सैंपल पे, प्रैक्टिस पेपर जो कि बेस्ड है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर। जैसा आपका फाइनल का पेपर आएगा, केस स्टडी क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सारा कुछ इन प्रैक्टिस पेपर में है। हर सब्जेक्ट के 3 प्रैक्टिस पेपर। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 18 प्रैक्टिस पेपर्स आप लोगों को मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास एक लिंक होगा प्रैक्टिस पेपर के नाम से, है ना। वेदांतो प्रैक्टिस पेपर के नाम से एक लिंक होगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो प्रैक्टिस पेपर आप लोग आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हो, है ना। वेदांतु में साइन अप करना पड़ेगा। अगर आप न्यू हो तो आपको साइन अप करना पड़ेगा वेदांतु में, जिसका बिल्कुल चार्ज नहीं है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है जी। अच्छा, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आप लोगों को हमारे इस चैनल पे जितनी भी सीरीज हमने करवाई है, जितनी भी सीरीज करवाई है सारे सब्जेक्ट्स की, उन सबकी यूट्यूब वीडियोस और उनके हैंड रिटन नोट्स, और जो आने वाली सीरीज है उनकी भी यूट्यूब वीडियोस और हैंड रिटन नोट्स आपको सिर्फ एक शीट में मिलने वाली है। एक शीट में, आपको कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है।
इन जस्ट अ सिंगल शीट आप लोगों को ये सारा कुछ मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो सकता है, बच सकता है ना, क्योंकि आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक शीट में ही सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नए हो तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारा मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो फाइनल्स की प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस पे बताना है आपको, वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा। वाई एक्सिस पे सिर्फ वही पॉइंट लाई करता है जिसका एक्स 0 होता है। तो क्या इसका एक्स 0 है? नहीं। इसका एक्स 0 है? नहीं। ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ये तो ओरिजिन है, और ये भी एक्स वाई एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। तो वाई एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट सी लाई करे। अच्छा इधर भी है भाई, ये वाला पॉइंट भी वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ये नहीं करेगा। ये वाला पॉइंट भी वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो सी, एफ और एच, ये तीन पॉइंट्स वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। अब आपके पास एक और सवाल है, मिरर इमेज वाला। ये कई बार आप लोगों के पास पूछ लेता है ना। ये आप लोगों के पास ये है, कह रहे हैं कि मान लो कोई पॉइंट है 3,4 है ना, 3,4 ये पॉइंट है। इसका मिरर इमेज बनाओ जब आप दोनों एक्सिस को एज अ मिरर जब हम यूज करते हैं। तो यार अगर मैं एक्स एक्सिस को एज अ मिरर यूज करूंगा तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा जितना डिस्टेंस ये ऊपर है, ऊपर कितना डिस्टेंस है? 4 यूनिट, क्योंकि ये वाला पॉइंट 3 है और ये वाला पॉइंट क्या है? 4 है। तो 4 यूनिट क्या है? ये ऊपर है। जितना डिस्टेंस ये ऊपर बनाएगा उतना ही डिस्टेंस ये नीचे भी बनाएगा। मतलब इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे y वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -4, क्योंकि नीचे की तरफ बना रहा है। और x वाला कोऑर्डिनेट क्या है? वो तो सेम है। तो 3, -4 इसका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा अगर मैं x एक्सिस को एज अ मिरर यूज करूंगा। और अगर मैं y एक्सिस को एज अ मिरर यूज करूंगा, तो जितना डिस्टेंस ये y एक्सिस से है, कितना है? 3 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो ये 3 यूनिट पीछे चला जाएगा। 3 यूनिट क्या चला जाएगा? पीछे। अब पीछे जाएगा तो यहाँ पे क्या है? ये -3 है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -3, लेकिन y की वैल्यू अभी भी क्या है? वही है। तो ये इनके मिरर इमेजेस हो गए। एक्स एक्सिस को एज अ मिरर यूज करोगे तो ये हो जाएगा, वाई एक्सिस को एज अ मिरर यूज करोगे तो ये हो जाएगा। अब ध्यान रखना, जब मैंने एक्स एक्सिस को एज अ मिरर यूज किया, एक्स वाला पॉइंट सेम है, वाई का साइन चेंज हो गया। जब मैंने वाई एक्सिस को एज अ मिरर यूज किया, वाई वाला पॉइंट सेम है, एक्स का साइन चेंज हो गया। बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल। अब एक सवाल है स्टैटिस्टिक्स से आप लोगों के पास, ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये एक इंफॉर्मेशन है बेटा, इसका हिस्टोग्राम बनाना है आपको। हिस्टोग्राम बनाना बहुत आसान है। आप अगर गैप देखोगे, 10 का गैप है, 20 का गैप है, 15 का गैप है, फिर 15 का गैप, 5 का गैप है, ये है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होता है। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा, ये मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ये जो क्लास साइज है आपके पास, ये जो क्लासेस हैं आपके पास, इनमें अगर मैं इसका गैप देखूं, इसका साइज कितना है? 10, इसका साइज कितना है? 20, इसका साइज कितना है? 5, इसका साइज 15, इसका साइज कितना है? 5, इसका साइज कितना है? 10। अब इन सब में मिनिमम कितना है? मिनिमम है 5। तो मिनिमम क्लास साइज कितना हो गया? 5। तो हर जगह पे अगर आप देखोगे, ऊपर क्या है? 5 है, ऊपर क्या है? 5 है, डिवाइडेड बाय क्लास साइज। अब इसका एक्चुअल क्लास साइज कितना है? 10 है। इसका एक्चुअल क्लास साइज कितना है? 20 है। इसका एक्चुअल क्लास साइज कितना है? 15 है। इसका एक्चुअल क्लास साइज कितना है? 5 है। इसका एक्चुअल क्लास साइज कितना है? 10 है। मल्टीप्लाई जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 से मल्टीप्लाई, 32 से मल्टीप्लाई, 18 से मल्टीप्लाई, ये 10। ठीक है, तो जब आपने ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो इनको आपको लेना होता है वाई एक्सिस पे, और ये जो क्लास साइज है, ये जो क्लास मार्क्स है, इनको आपको लेना होता है एक्स एक्सिस पे। और इसका सुनहरा सा ग्राफ बन जाएगा ऐसा। ये वाली फ्रीक्वेंसी मत लेना, अब ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को लेना होता है वाई एक्सिस पे, जब आपका गैप सेम ना हो। अगर गैप सेम है तो वही फ्रीक्वेंसी लेनी होती है जो आपके पास है, तब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं करना होता है। लेकिन अगर गैप सेम नहीं है तो आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और हिस्टोग्राम बनाना बहुत आसान है, ये तो आप बना लोगे।
अब इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है आपको, हिस्टोग्राम ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना, तो ये बनाना है। तो यार इंटरवल कॉन्टिन्यूअस है और इंटरवल भी सेम है, सब में 10-10 का गैप है, सॉरी 5-5 का गैप है ना। तो बहुत आसान है यार ये। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनका xi निकालना पड़ेगा। इनका क्या निकालना पड़ेगा, xi, कहां गया भाई ये, xi निकालना पड़ेगा। xi कैसे निकालोगे, xi निकालते हैं हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 15 + 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 25/2 है ना। 25 ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, है ना। 12.5 आ गया इन दोनों के बीच में जो है। फिर इन दोनों के बीच में क्या है, 17.5। फिर इन दोनों के बीच में क्या है, 22.5। इन दोनों के बीच में क्या है, 27.5। इन दोनों के बीच में क्या है, 32.5। ठीक है, अब इसको हम लेंगे एक्स एक्सिस पे और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लेंगे वाई एक्सिस पे। तो अगर मैं इसका ग्राफ दिखाऊं आपके पास ऐसा सा ग्राफ दिखेगा। जब 12.5 था तो ये था, जब ये था तो ये था, जब 27.5 था, मतलब जो भी था ये था, फिर ये था, फिर ये था, इतने पॉइंट्स थे। लेकिन आपको क्या करना है, यहां पे क्या है, 12.5 है, आपको पता है 5-5 का गैप है, फिर यहां पे कितना है, 17.5 है, 17.5 है, 5-5 का गैप है। तो आपको 5 का गैप कम करोगे, अगर आप 12.5 से 5 माइनस करोगे 7.5 आएगा, उसको बिल्कुल एक्स एक्सिस पे टच करना है। ऐसे ही ये लास्ट वाला क्या था आपके पास, 32.5 था, है ना। ये थोड़ा सा गलत है, ये यहाँ पे एक्चुअल पॉइंट्स ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे होने चाहिए थे, जब इन्होंने ये 12.5 लिया हुआ था, है ना। तो इसमें अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 37.5, और वो बिल्कुल एक्स एक्सिस पे आपको टच करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। ठीक है जी, यस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। जितने भी ये प्रैक्टिस नोट्स है आपके, हैंड रिटन नोट्स है, ये डेली शीट अपडेट होती है, तो जितने भी आने वाले सेशंस होंगे वो भी अपडेट होते जाएंगे। मेक श्योर कि आप ये सारा कुछ एक्सेस कर लेना। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।